ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जैसा कि कल हम लोगों ने बातचीत किया और कल हम लोगों ने नव्य न्याय क्यों पढ़ें, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि यावत प्रयोजनम नोक्तम तावत तत्केन गृह्यते। जब तक प्रयोजन नहीं बताया जाए, जब तक प्रयोजन नहीं बताया जाता है, तब तक उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में एक विधि है कि पहले प्रयोजन बताते हैं। और मैंने कल चर्चा के क्रम में बताया कि हमारे यहाँ जो नव्य न्याय का प्रयोजन है, नव्य न्याय जिस प्रयोजन से लिखा गया, सबसे मुख्य प्रयोजन यह था कि ऐसी भाषा का निर्माण हो जो भाषा एम्बिग्विटी फ्री हो, दोष मुक्त हो, दोष की संभावना न हो, और वक्ता जो कहना चाहे श्रोता के पास वो पहुंचे। इस बात को समझने के लिए मुझे जो न्याय दर्शन का अपना मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको समझना पड़ेगा। हम सब इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं, कुछ हम कहते हैं, और हम चाहते क्या है कि हम जो कहें ये बात दूसरे को समझ आए, बहुत सरल तरीके से समझ आए। लेकिन कई बार यह होता है कि हम जो कहते हैं किसी और अर्थ में, लेकिन सामने वाला श्रोता जो होता है वह हमारी बात को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है, और वह कहता है कि मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा है, अलग अलग बात कहता है। तो दर्शन शास्त्र के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम अपनी बात को कैसे प्रिसाइजली कहें, डायरेक्टली एक्यूरेटली, हम जो कहना चाहते हैं बिल्कुल वही कहें, और अपनी बात को कहने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो न्याय शास्त्र एक ऐसी भाषा का निर्माण करता है जो भाषा इस गोल को अचीव करने में सफल हो जाता है, सफल होता है। और इसको हमारे सर कहते हैं नव्य न्याय मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हम देखते हैं, इस मॉडल को हम स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे, और हम पाएंगे कि यह मॉडल एक समय में आकर के यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बन जाता है। न केवल न्याय शास्त्र बल्कि दुनिया के सारे डिसिप्लिन, सारे डिस्कोर्स इस मॉडल को एडॉप्ट करते हैं। कल चर्चा हम लोग कर चुके थे कैसे न्याय शास्त्र के इस मॉडल को वेदांत साहित्य, वेदांत वेदांत साहित्य, व्याकरण सबने स्वीकार किया। मान लीजिए मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ संप्रेषित करना चाहता हूं, लेकिन क्या संप्रेषित करना चाहता हूं? जब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहता हूं? तो वक्ता या लेखक, स्पीकर या राइटर जब कुछ संप्रेषित करना चाहता है, क्या संप्रेषित करना चाहता है? वक्ता और लेखक जब भी कुछ संप्रेषित करना चाहता है, उसके अपने विचार होते हैं, उसका अपना थॉट होता है।
उस थॉट को, अपने विचार को भाषा के माध्यम से कहता है। लेकिन थॉट ऑफ व्हाट, किसका विचार? थॉट का मतलब यह है, थॉट का मतलब, आप चूंकि तर्क संग्रह पढ़ के आप लोग आए हैं, विचार का मतलब है ज्ञान, स्मरण। हमने देखा कि बुद्धि के दो भेद है ना, अनुभव और स्मृति। तो बुद्धि ज्ञान जो है वो विचार है, थॉट। तो थॉट को हम कह ले ज्ञान, स्मरण, अनुभव, जो भी कह लीजिए। जब हम अपने थॉट को, अपने ज्ञान को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम? हमारे जो थॉट है, इस थॉट को इनकोड करेंगे। हाँ, चूंकि हम कम्युनिकेट जब करेंगे तो भाषा में करेंगे। अपने थॉट को पहले हम इनकोड करेंगे। जब मैं इस पुस्तक को देखता हूं, मैं पुस्तक को देखता हूं, जब मैं पुस्तक को देखता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं कि यह पुस्तक है। यहां पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, सब मैं डायग्राम में जाऊंगा, पहले एक बार एक संस्कार, एक आउटलाइन तैयार कर ले। यहां पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले मैं इस पुस्तक को देखता हूं, और जब मैं पुस्तक को देखता हूं, तो पुस्तक को देखने के बाद मुझे इस पुस्तक का ज्ञान होता है, और इस ज्ञान को हम भाषा में कहते हैं। जब मैं पुस्तक को देख रहा हूं, तो मेरे आंख से इस पुस्तक का कॉन्टेक्ट हो रहा है, और इस पुस्तक का ज्ञान मुझमें इमर्ज हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। पुस्तक का ज्ञान मुझमें उत्पन्न हो रहा है, और पुस्तक का ज्ञान जब मुझमें उत्पन्न होता है, तो मैं उसको एक भाषा में कहने का प्रयास करता हूं। जैसे, एक मिनट मैं शेयर करूं आपसे। यह पुस्तक है। इस पुस्तक को मैं किसी प्रक्रिया से, क्या होता है, कैसे ज्ञान होता है? चक्षु इंद्रिय, चक्षु का इस पुस्तक से संयोग होता है, और चक्षु का जब इस पुस्तक से, हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़े होंगे, क्या होता है? आत्मा मनसा संयुज्यते। आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से, और इंद्रिय अर्थ से। और मुझे क्या होता है? पुस्तक का ज्ञान होता है, मुझे पुस्तक का ज्ञान होता सर, आपकी स्क्रीन है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही नहीं है? सर। एक मिनट, एक मिनट। अब शेयर हो रही है क्या? आप देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं सर। नो सर। एक मिनट। अब ना आप नहीं देख पा सर। रहे हैं क्या आप लोग? ना सर। हाँ। तो यह आत्मा, आत्मा मन से संयुक्त होता है, और मन चक्षु से, और चक्षु पुस्तक से। और आपको यह पुस्तक का ज्ञान होता है। पुस्तक का ज्ञान, ये चूंकि पुस्तक, ये ज्ञान क्या है? ज्ञान आपका वो गुण जो होता है। मैटर आपका क्या? मैटर वो स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, वो जो आप जहाँ से पढ़ा रहे हैं। रुकिए एक मिनट।
अब देख पा रहे हैं कि आप लोग स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। प्रॉब्लम है शायद इसमें। हाँ, इसको देखता हूँ मैं, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया इसमें, देखता हूँ मैं इसको। हाँ, हम लोग जो बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष का ज्ञान कैसे होता है, कि चक्षु इंद्रिय पुस्तक से संयोग में आता है और पुस्तक का ज्ञान होता है। अब जब हमें पुस्तक का ज्ञान होता है, तो जैसे मुझे पुस्तक का ज्ञान हो रहा है, जैसे पुस्तक एक बाहर इस विश्व का एक वस्तु है, पुस्तक की तरह ही इस दुनिया में बहुत सारे वस्तु है। पुस्तक की तरह ही टेबल है, पुस्तक की तरह ही मोबाइल है, पुस्तक की तरह ही कंप्यूटर है। ऐसे दुनिया के सभी पदार्थों को मैं जान सकता हूं, लेकिन जानने की प्रक्रिया कई बार डायरेक्ट होता है और कई बार इनडायरेक्ट होता है। जैसे मुझे परमाणु को जानना हो, ईश्वर को जानना हो। अब परमाणु का ज्ञान प्रत्यक्ष तौर से नहीं हो सकता, मेरी आंखें परमाणु को नहीं जान सकती, ईश्वर को हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो परमाणु या ईश्वर हो, या ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका ज्ञान मुझे अनुमान प्रमाण से होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस दुनिया के पदार्थों को, इस जगत के सारे पदार्थों को मैं अलग अलग साधनों से, या तो प्रत्यक्ष से, या अनुमान से, या उपमान से, या शब्द से मैं जान सकता हूं। जब मैं उसको जान सकता हूं, जब मैं उसको जानूंगा, तो वो मेरा ज्ञान होगा, उस विषय का मुझे ज्ञान होगा। और जब मुझे उसका ज्ञान होगा, उसको भाषा में कहना चाहूंगा मैं, मुझे अपने उस ज्ञान को लैंग्वेज में इनकोड करना होगा, उसे इनकोड करना होगा। जब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, तो अपने विचार को मैं इनकोडेड फॉर्म में बोलूंगा। जैसे मैं कहता हूं दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक एक सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस इनकोडेड फॉर्म है हमारे विचार का। हमारा विचार अलग है, और ये सेंटेंस जो है दिस इज ए बुक, ये अलग है। दिस इज ए बुक, यह सेंटेंस हमारे विचार का, हमारे ज्ञान का इनकोडेड फॉर्म है। ऐसे ही जो राइटर होता है, जो कोई बुक लिखता है, वह बुक सेंटेंस के फॉर्म में लिखता है, वो उस राइटर के विचार का इनकोडेड फॉर्म है, राइटर के विचार का इनकोडेड फॉर्म है। तो जब कभी भी आप कुछ संप्रेषित करना चाहते हो, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप अपने विचार को किसी माध्यम से, किसी मीडियम से कम्युनिकेट करते हो। और वो जो मीडियम है, वो क्या है? भाषा, लैंग्वेज। और उस संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की जो मीडियम है, क्या है? भाषा। और भाषा की छोटी इकाई क्या है? सेंटेंस, वाक्य। अर्थात संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। इसीलिए हम कहते हैं कि विचार भाषा के द्वारा, थॉट
लैंग्वेज के द्वारा कैप्चर किया जाता है। थॉट इज कैप्चर्ड बाय लैंग्वेज। विचार को हम भाषा के द्वारा कैप्चर करते हैं। जैसे ही हम वाक्य को बोलते हैं, जैसे ही अपने विचार को हम बोलते हैं, भाषा में बोलते हैं, वक्ता कहलाते हैं। और जब हम रिटेन फॉर्म में करते हैं तो हम लेखक बन जाते हैं। अब तीन अलग अलग बातें हो गई कि एक तो जगत की वस्तु है, उस वस्तु का मुझे ज्ञान हुआ, और जब मुझे ज्ञान हुआ, जगत की वस्तु अलग है, ये बुक जो है, ये बुक बाहर है, इसका मुझे ज्ञान हुआ, ये ज्ञान ये अलग है, और जब इस ज्ञान को भाषा में बोलता हूं तो ये अलग हो गया। तो तीन हो गए अब आपके सामने, जगत, जगत की वस्तु, जगत की वस्तु का ज्ञान, और ज्ञान भाषा में कहना। ज्ञान जगत की वस्तु का जब ज्ञान है, उस ज्ञान को जब मैं इनकोड करके बोलता हूं तो भाषा है। भाषा क्या, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारे नॉलेज का इनकोडेड फॉर्म है। तो मैं एक बार शेयर करता हूं स्क्रीन, चूंकि स्क्रीन के शेयर करने बिना काम होगा नहीं, जो सारे डायग्राम मैं कर नहीं पाऊंगा। एक बार मैं करने का प्रयास करता हूं, देखता हूं कि शायद हो जाए। अब दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब दिखाई दे रहा है? नहीं सर। नो सर। अब आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर, अब दिखाई दे रहा है। क्या आप उस दिखाई पे दे रहा है? जाइए, अब भाषा यस सर, परिचय दिखाई दे पे रहा है। जाइए, भाषा प्रदीप पे। अब उसकी दिखाई दे रहा है? यस 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 सर, स्क्रीन आ गया है सर। जी जी। तो जब मैं कह रहा था तो यहां देखिए आप कि मैंने कहा कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक जगत की एक वस्तु है। और इसका ज्ञान मुझे कैसे हो रहा है कि आत्मा मन से जुड़ता है, मन चक्षु से, और चक्षु जब इस पुस्तक से जुड़ने के बाद, ये सब बाह्य वस्तु है। चक्षु जब इस पुस्तक से जुड़ता है तो मुझे इस पुस्तक का ज्ञान होता है, मुझे नॉलेज होता है इस पुस्तक का, और ये ज्ञान हमारे आत्मा में होता है। अब देखिए कि अगर ये पुस्तक न हो तो क्या ये पुस्तक का ज्ञान संभव है? अगर ये पुस्तक नहीं होगा तो ये पुस्तक का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे इस पुस्तक के ज्ञान के लिए चक्षु की आवश्यकता है, जैसे इस पुस्तक के ज्ञान के लिए मन की आवश्यकता है, जैसे इस पुस्तक के ज्ञान के लिए आत्मा की आवश्यकता है, ऐसे ही इस पुस्तक के ज्ञान के लिए पुस्तक की भी आवश्यकता है। जैसे आत्मा, मन, चक्षु इस पुस्तक के ज्ञान के कारण है, वैसे ही यह जो पुस्तक है वह भी पुस्तक का ज्ञान का कारण है। इसीलिए जब तक पुस्तक यहां नहीं रहेगा, जब तक जगत में पुस्तक नहीं होगा, हमें पुस्तक का ज्ञान नहीं होगा, संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम देखते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक पहले है और ज्ञान बाद में है। यह जो ऑब्जेक्ट होता है, जगत जो है, वह ज्ञान से पहले विद्यमान होना चाहिए। मान लीजिए एक्स ये वर्ल्ड है, एक्स है, और ये एक्स को हम जानते हैं, ये नॉलेज ऑफ एक्स है, तो एक्स पहले होगा और यह जो है नॉलेज जो है ये बाद में होगा। और हम क्या पढ़ते हैं कि कारण क्या होता है? कारण पूर्व में विद्यमान होता है, कारण कार्य से पहले विद्यमान होना चाहिए। तो ये जो एक्स है, ये जगत जो है कारण है, और ये जगत का ज्ञान जो है वो कार्य है। इसीलिए ये एक्स, ये जगत, जगत के ज्ञान से पहले विद्यमान होना चाहिए।
अगर मैं इस एक्स को जानता हूं, मान लीजिए एक्स है और एक्स को मैंने जाना, इंटरलाइज किया, एक्स को जाना, अगर मैं इस एक्स को जानता हूं, इसका मतलब यह है कि एक्स, यह जो एक्स है, ये एक्स के ज्ञान से पहले है, प्रेसिडेंट, ये एक्स के ज्ञान से पहले है। इसीलिए यह एक्स, यह जो एक्स है, ये एक्स के ज्ञान का कारण है। यह एक्स इस एक्स के ज्ञान का कारण है। एक्स जगत की कोई वस्तु हो सकती है। आप जगत की किसी वस्तु को ले लीजिए, पुस्तक, टेबल, चेयर, हम, आप, जगत की किसी वस्तु को ले लीजिए, ये एक्स हो सकता है। अर्थात अगर जगत के किसी वस्तु का मुझे ज्ञान होता है, तो जगत के किसी वस्तु के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह पहले विद्यमान हो। और जब इस एक्स को हम जानते हैं, ये एक्स जो है जगत का वस्तु है, ये एक्स जगत का वस्तु है और ये ज्ञान है, ये एक्स का ज्ञान है। अब जब हमने इस एक्स को जान लिया, जब मुझे एक्स को ज्ञान हो गया, इसका मतलब है कि यह एक्स जो है, देखिए इस एक्स में फर्क है। यह एक्स जगत की वस्तु है और यह एक्स को जब मैंने जान लिया, तो यह एक्स जो है, ये हमारे ज्ञान का विषय बन गया। विषय, ये हमारे ज्ञान का विषय बन गया। कंटेंट ऑफ माई नॉलेज, दिस एक्स इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द कंटेंट ऑफ माई नॉलेज। यह एक्स जो है हमारे कंटेंट, हमारे ज्ञान का कंटेंट हो गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हमारे सामने एक प्रश्न आएगा कि वर्ल्ड, जगत होता क्या है, जगत क्या है? तो न्याय दर्शन ये कहता है कि जो कुछ भी, वह सब कुछ, वह सब कुछ जो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। देखिए अब जो टेबल मान लीजिए बाहर है, कई टेबल, कमरे में टेबल है। जब इस टेबल को मैं जानता हूं, तो टेबल को मैं जानता हूं, तो मुझे क्या हुआ? नॉलेज, मुझे हुआ नॉलेज। किसका नॉलेज हुआ? टेबल का। तो जो टेबल बाहर है, वो टेबल क्या हो गया? अब यह हुआ टेबल मेरे नॉलेज का कंटेंट हो गया, विषय हो गया। तो जगत के वो सारे पदार्थ, कुछ भी, सब कुछ, जो कुछ हमारे ज्ञान का, हमारे नॉलेज का कंटेंट बन सकता है, जो कुछ हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, वह सब, जो हमारे थॉट का कंटेंट बन सकता है, जो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, वह सब पदार्थ कहलाता है। मैं आपके सामने वह मेथड प्रस्तुत करना चाहूंगा जिसके थ्रू नैयायिक एनालाइज करते इस वर्ल्ड को। न्याय दर्शन क्या करता है? भाषा के एनालिसिस से, लैंग्वेज के एनालिसिस से वो क्या करता है? थॉट को एनालाइज करता है। लैंग्वेज के थ्रू वो थॉट को एनालाइज करता है न्यायिक। क्योंकि लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है? मैंने भी बताया आपको, लैंग्वेज इज नथिंग, भाषा कुछ भी नहीं है। भाषा क्या है? केवल और केवल हमारे थॉट का इनकोडेड फॉर्म। भाषा केवल हमारे थॉट का इनकोडेड फॉर्म है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ये एक्स ऑब्जेक्ट, इस एक्स ऑब्जेक्ट को जब मैं जानता हूं, तो ये एक्स ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे नॉलेज का कंटेंट बन जाता है। और हम क्या करते हैं? इस नॉलेज को, ये जो एक्स है क्या बन गया? हमारा कंटेंट ऑफ नॉलेज। कंटेंट ऑफ नॉलेज बन गया। अब मान लीजिए कि एक्स जो है वर्ल्ड है, अब ये वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को जब हम जानते हैं, तो ये वर्ल्ड क्या होता है? हमारे नॉलेज का कंटेंट बन जाता है वर्ल्ड। ये वर्ल्ड बिकम कंटेंट ऑफ माई नॉलेज। जब इस वर्ल्ड को मैं जानता हूं, जब इस वर्ल्ड को मैं जान लेता हूं, तो ये वर्ल्ड हमारा कंटेंट बन जाता है नॉलेज का। ये एक्स है, वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड को मैं जान सकता हूं।
जान सकता हूं मतलब ये वर्ड हमारे नॉलेज का कंटेंट बन सकता है। अब ये जो वर्ड है, अभी क्या हो गया, कंटेंट क्या हो गया, ये नॉलेज है। अब नॉलेज ऑफ वर्ड, ये ज्ञान कैसा हो गया, विश्व का ज्ञान हो गया। अब इस ज्ञान को मैं क्या करता हूं, अब इस वर्ल्ड के नॉलेज को मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, इस वर्ल्ड के नॉलेज को मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, इस वर्ल्ड के नॉलेज को मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। इसके लिए मुझे एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम क्या है, अभी मैंने बताया सेंटेंस। वो मीडियम क्या है, भाषा, सेंटेंस। और ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कुछ नहीं है, सेंटेंस केवल और केवल हमारे थॉट का इनकोडेड फॉर्म है। हमारा जो ये नॉलेज है, नॉलेज का इनकोडेड फॉर्म है सेंटेंस। अब ये जगत है, इस जगत को मैं जाना, जब इस जगत को मैं जाना तो क्या हो गया, ये जगत क्या हो गया, अब कंटेंट ऑफ ए नॉलेज हो गया। तो ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज, इस थॉट को मैंने क्या किया, इनकोड किया सेंटेंस में। अब इनकोड किया सेंटेंस में। अब यहां क्या देखते हैं कि सेंटेंस इस नॉलेज से अलग है। सेंटेंस नॉलेज नहीं है, और ये नॉलेज सेंटेंस नहीं है। ये नॉलेज ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड नहीं है, और वर्ल्ड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड नहीं है। अर्थात वर्ल्ड डिफरेंट है, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड डिफरेंट है, और सेंटेंस डिफरेंट है। ये वर्ल्ड अलग है। ये मुझे जब नॉलेज होता है इस वर्ल्ड का, तो एक कंटेंट बन जाता है। और इस नॉलेज को जब इनकोडेड फॉर्म में हम लाते हैं, तो इस सेंटेंस के फॉर्म में हम कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सेंटेंस और सेंटेंस, थॉट, सेंटेंस, थॉट और जगत, ये आइडेंटिकल नहीं है। ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। लेकिन यह जो जगत है, ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड क्या है, ये वर्ल्ड इसके ज्ञान का कारण है। क्यों, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड ना हो तो हमें ज्ञान ही नहीं होगा। हमें ज्ञान होने के लिए आवश्यक है, जैसे मैंने बताया कि आइस और बुक जब दोनों का कांटेक्ट होएगा, तो मुझे आइस का तो मुझे बुक का नॉलेज होगा, तो मुझे बुक का नॉलेज होगा। तो बुक के नॉलेज के लिए बुक का होना जरूरी है। इसका मतलब अगर मुझे बुक का नॉलेज चाहिए तो बुक का होना जरूरी है। इसका मतलब ये बुक जो हो गया वो क्या हो गया, कॉज। क्योंकि बुक का नॉलेज होगा तभी जब उससे पहले बुक होगा। तो ये बुक हो गया, ये जो बुक हो गया है कॉज, और किसका कॉज हो गया, नॉलेज ऑफ बुक का। ऐसे ही जब मुझे जगत का ज्ञान होता है, जब मुझे वर्ल्ड का नॉलेज होता है, तो वर्ल्ड के नॉलेज के लिए वर्ल्ड जो है वो क्या है, कॉज है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड इस वर्ल्ड के नॉलेज से पहले डेफिनेटली ऑलवेज होता है। तो ये जो नॉलेज ऑफ वर्ल्ड क्या हो गया, इफेक्ट। ये हो गया कार्य, और ये हो गया कारण, ये हो गया कॉज। अब जब मैं इस जगत को जानता हूं, जब मैं इस जगत को जान लेता हूं, जब मैं इस जगत को, इस वर्ल्ड को जब मैं जान लेता हूं, इसका मतलब यह है कि ये जो वर्ल्ड है, ये हमारे जानने से क्रिएट नहीं हुआ है, ये ऑलरेडी पहले से है। इसका मतलब ये जो है, ये हमारे नॉलेज से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। हमारा नॉलेज का यह कारण तो है, लेकिन हमारा नॉलेज इस वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर रहा है। वर्ल्ड इज डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम माई नॉलेज। विश्व जो है वो हमसे स्वतंत्र है और पहले से विद्यमान है। ये हमारे माइंड पे, ये हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। ये जगत जो हमारे द्वारा निर्मित नहीं है। हम इसको जाने न जाने, कुछ और जाने, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये है, ये हमारे द्वारा डिपेंडेंट, हमारे मन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे मन से द्वारा निर्मित नहीं है। हम अगर इस पुस्तक को
आंख बंद कर लेंगे तो क्या ये पुस्तक नहीं रहेगा? हम आंख बंद कर लें, आंख खोल लें, पुस्तक है। पुस्तक का होना और पुस्तक का न होना हमारे मन पर निर्भर नहीं करता। ये हमारा प्रोजेक्शन, ये वर्ल्ड जो है प्रोजेक्शन ऑफ माइंड नहीं है। देखिए, बौद्ध दर्शन क्या कहता है, विज्ञानवादी प्रोजेक्शन ऑफ माइंड है, न्याय कत नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत से अलग स्टैंड है इसका। ये रियल है, ये वर्ल्ड रियल है। वर्ल्ड रियल क्यों है? चूंकि ये क्रिएटेड नहीं है। हम यहां न्याय दर्शन में डिग्री ऑफ रियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वेदांत में पढ़ते हैं ना, 3 तरह की रियलिटी की बात करते हैं, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। डिग्री ऑफ रियलिटी है, डिग्री ऑफ रियलिटी। परमार्थतः केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन हमारे न्याय दर्शन में ऐसा नहीं है। यह क्या है? या तो एग्जिस्ट करता है, आइदर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, या तो है या नहीं है। और कहते वंध्या असुत खपुष्प स्काई फ्लावर, स्काई फ्लावर नहीं, वंध्या सुत नहीं होता है। तो हमारे यहां 2 ही है, या तो सत या असत। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे यहां कि वह व्यवहार में है, परमार्थ में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। डिग्री ऑफ रियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो वर्ल्ड है, ये जगत है, जब इस जगत को हम जानते हैं, जब इस जगत को जानते हैं, तो यह जगत क्या है? यह जगत क्या हो गया? कारण। किसका कारण? ये जो मुझे जगत का ज्ञान हुआ है, और ये ज्ञान क्या हो गया? कार्य। और इसको हम भाषा में कहते हैं सेंटेंस, भाषा में कहते हैं सेंटेंस, भाषा में कहते हैं। इसीलिए कहता है ये जगत जो है, जगत हमारे कहा गया है विषय विधया कारणम। विषय विधिया कारण, विषय, ये जो विषय है ना, विषय एक कारण है, ज्ञान का कारण है। क्योंकि ये जगत जो है, ये जगत ज्ञान का विषय बनता है, और ये जगत ज्ञान का विषय बनता है, इसीलिए जगत जो है ज्ञान का कारण है। अगर ये जगत न हो तो ज्ञान का विषय कुछ बनेगा ही नहीं, और ज्ञान का विषय नहीं बनेगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो। तो ये जगत जो है ज्ञान का विषय है, इसीलिए विषय है, विषय विधेया कारणम, इसकी बात की गई। इसीलिए यह जगत कारण है। और ये जगत कारण क्यों है? क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विषय है। कारण कार्य से पूर्व में विद्यमान रहता है, कारण कार्य से पूर्व में निश्चित रूप में विद्यमान रहता है। और जब भी मुझे जगत का ज्ञान होता है तो जगत के ज्ञान से पूर्व में निश्चित रूप से जगत विद्यमान होगा। इसीलिए जगत हमारे, यह जगत के ज्ञान का कारण है। कोई प्रश्न नहीं है मनोनिर्माण का, मनोनिर्मिति का कोई प्रश्न नहीं है। थॉट हमारे यहां क्रिएटेड नहीं होता, थॉट क्रिएटेड नहीं है, थॉट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है हमारे यहां। हम सोच लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, जगत का निर्माण हो जाएगा। हम सोच लेंगे, आंखें खोल लेंगे, जगत भस्म हो जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। हमारे आंख खोलने से और आंख बंद करने से जगत के सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ज्ञान, हमारे ज्ञान का कारण जगत जरूर है, लेकिन हमारे ज्ञान से जगत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जगत हमारे ज्ञान से निरपेक्ष है, निरपेक्ष है। सो नो क्वेश्चन ऑफ डिग्री ऑफ रियलिटी। इसलिए किसी तरह के
जो हमारे सत्य का जो अलग अलग रियलिटी का जो डिग्री है, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक, ऐसा कोई क्वेश्चन न्याय फिलॉसफी में नहीं है। न्याय फिलॉसफी में आइदर रियल और अनरियल, या सत्य है या असत्य है। जगत के सारे पदार्थ जिसको हम जान सकते हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, वो सत्य है। टेबल, पेन, मोबाइल, सब हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। स्काई फ्लावर हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। बंध्यासुत हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। पुष्प हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। रैबिट हॉर्न हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, इसीलिए वह असत है। तो दो ही परीक्षा है यह इस जगत में। जो भी वस्तु, जगत के सारे वस्तु जो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, कंटेंट ऑफ माई नॉलेज हो सकता है, वह सत है। और जो हमारा कंटेंट ऑफ नॉलेज नहीं होगा वो असत है। वर्ल्ड इज नोएबल, इसको हम जान सकते हैं। जिसको जान सकते हैं वही रियल है। आई नो इट, जिसको मैं जान सकता हूं वो रियल है। जो मेरे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा अनरियल है। ये न्याय दर्शन का स्टेट है। इसीलिए न्याय ने कहा कि जगत कैसा है, तो जगत कहा कि जगत रियल है, नेमेबल है, और नोएबल है। तीन बातें कही, सत्य, अविधेयत्व और ज्ञेयत्व। हम जिसको जान नहीं सकते वो विषय नहीं हो सकता। जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, जरूर हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, तभी ये वस्तु है, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। परमाणु से लेकर के ईश्वर तक सभी जगत है। परमाणु से ईश्वर तक सब जगत है और सबको हम जान सकते हैं। ये हो सकता है किसी को प्रत्यक्ष से जान सकते हैं, किसी को अनुमान से जान सकते हैं, किसी को उपमान से जान सकते हैं, किसी को शब्द से जान सकते हैं, लेकिन परमाणु से लेकर के ईश्वर तक सभी हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। फ्रॉम परमाणु अप टू ईश्वर, सभी ऑल आर कंटेंट ऑफ माय नॉलेज। इसीलिए यह सब सत्य है, ऐसा कहता है। और ये सब हमारे थॉट से बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसा संभव नहीं है कि हम सोचेंगे, हम देखेंगे, तभी वर्ल्ड क्रिएट होगा। हम आंखें बंद कर लेंगे, वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट न्याय दर्शन में नहीं है। अटर रियलिज्म इसको कहते हैं हम, जो आदर्श, जो बिल्कुल यथार्थवाद का दर्शन यह है। अटर रियलिज्म की बात करता है यह दर्शन। तो मैं जो बात कर रहा था कि अब जो यहां से मैं बात कर रहा हूं कि जो ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, इसको मैं जाना। अब ये वर्ल्ड हमारे ज्ञान का विषय बन गया। अब इस थॉट को मैंने क्या किया, भाषा में, सेंटेंस में एक्सप्रेस किया। तो यह क्या हो गया, कारण। यह क्या हो गया, कार्य। कार्य। तो अगर ये जगत नेमेबल है, अगर ये जगत नेमेबल है, इसको भाषा में कह सकता हूं, तो हमारे सेंटेंस क्या है, माध्यम है, मीडियम है इस वर्ल्ड को एक्सप्रेस करने का। और यह जो भाषा है, ये सेंटेंस जो है, भाषा जो है, ये सत्य को संप्रेषित कर सकती है। ये भाषा, लैंग्वेज मैप्स रियलिटी। न्याय दर्शन के अनुसार से भाषा जो है सत्य को संप्रेषित करने में समर्थ है। जैसे वेदांत में देखेंगे, कहता अवांग मनस गोचर, भाषा में वो क्षमता नहीं है तो सत्य को कह पाए, लेकिन न्याय कहता है कि भाषा में वो क्षमता है तो सत्य को कह पाए, क्योंकि सत्य वही है जिसको हम कह सकते हैं, इसका कोई नाम है जिसको भाषा में बताया जा सकता है। तो न्याय कहता है लैंग्वेज मैप्स। देखिए सब इसलिए बता रहा हूं मैं, फर्स्ट क्लास है तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए, फिर हम टेक्स्ट में चलेंगे। लैंग्वेज मैप्स रियलिटी। कहता क्या है, लैंग्वेज रियलिटी को कैप्चर कर सकता है। हम सत्य को भाषा में बांध सकते हैं।
दिस इज द मेन एजेंडा। न्याय दर्शन का ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि सत्य को भाषा रेफर कर सकती है, सत्य को भाषा बता सकती है। अब बौद्ध दर्शन को देखिए, वेदांत को देखिए, वहां भाषा के माध्यम से सत्य को कहना संभव नहीं है। लेकिन न्याय दर्शन में जिसको भाषा में कह नहीं सकते हैं वह सत्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वेदांत में क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वेदांत जो है, वेदांत का जो ब्रह्म है, ब्रह्म का जब ज्ञान होता है तो ब्रह्म के ज्ञान में ऐसा नहीं होता कि ब्रह्म हमारे नॉलेज का कंटेंट बने। ऐसा संभव नहीं है कि ब्रह्म हमारे ज्ञान का कंटेंट बने, क्योंकि ये तो खुद ज्ञान स्वरूप है। लेकिन यहां देखिए, यहां जो है ज्ञान का कंटेंट बनेगा ब्रह्म। ज्ञान अलग है और उसका आधार अलग है, ज्ञान का विषय अलग है। लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह विषय और विषय में भेद नहीं है। इसीलिए भाषा इसको नहीं कह पाएगी, क्योंकि भाषा इसको कहने में समर्थ है। ये इसीलिए ज्ञान, ये जो है, ये वर्ड जो है, ये ज्ञान, ज्ञान को कहता है दर्शन विषयिन, विषयिन। और ये जो कंटेंट ऑफ नॉलेज क्या कहता है? विषय। ये ज्ञान है विषयिन और ये है विषय, इसकी बात करता है। क्योंकि न्याय दर्शन क्या कहता है कि देखिए, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाता है धर्म धर्मी का। ये कहता है इस दुनिया के सारे पदार्थ, इस दुनिया के जितने पदार्थ हैं, सभी पदार्थ का अपना एक स्ट्रक्चर है। और वह स्ट्रक्चर क्या है? तो कहता है इस दुनिया के सभी पदार्थ इस फॉर्म में रहते हैं, धर्म धर्मीन और संबंध के फॉर्म में रहते हैं। हम दुनिया किसी वस्तु का जब नाम देते हैं तो इस धर्म के आधार पर देते हैं। अब देखिए, मैं देखता हूं टेबल या पेन, मोबाइल, हम अलग अलग वस्तु का अलग अलग नाम देते हैं। वो अलग अलग नाम क्यों दे रहे हैं? ये वस्तु अलग अलग क्यों है? तो कहता है ये वस्तु अलग अलग है अपने धर्म के कारण। अपने धर्म के कारण प्रत्येक वस्तु अलग अलग है, और वह जो धर्म है वो कहीं रहता है, वो धर्मी है। जैसे मान लीजिए, हम इसे पेन क्यों कहते हैं? तो कहता है कि पेननेस एक धर्म है, या पेननेस धर्म एक आधार में रहता है। और ये पेननेस धर्म जिस आधार में रहता है वह आधार कहलाता है पेन। यह टेबलनेस एक धर्म है, और यह टेबलनेस धर्म जिस आधार में रहता है वो कहलाता है टेबल। तो हम जो पेन में और टेबल में डिफरेंसेस देख रहे हैं, दोनों धर्म के कारण, ये धर्म के कारण। और यह धर्म अपने अपने आधार में रहता है, लोकस में रहता है। लोकस, सबस्ट्रेटम, लोकेटेड, पेननेस लोकेटेड, और दिस इज लोकस। और यह दोनों जो धर्म है अपने धर्मी में एक संबंध से रहता है, एक संबंध से रहता है। अब देखिए, इस ज्ञान, जब मुझे ये पेन जो है, पेन तीन एंटिटी हो गए, पेननेस, पेन और रिलेशन, टेबलनेस, टेबल और एक रिलेशन। और ये टेबलनेस पेननेस पेन में ही रहेगा, टेबलनेस टेबल में ही रहेगा, मोबाइलनेस मोबाइल में ही रहेगा, फ्लावरनेस फ्लावर में ही रहेगा। और पेननेस की वजह से इस लोकस को पेन बोलते हैं, टेबलनेस की वजह से इस लोकस को टेबल बोलते हैं, फ्लावरनेस की वजह से उसके लोकस को हम फ्लावर बोलते हैं, मोबाइलनेस की वजह से उसके लोकस को हम मोबाइल बोलते हैं। और अपने अपने धर्मों के कारण ये सभी वस्तुएं अलग अलग है। वह क्षण जब इसका हम नाम देते हैं, उसका जब जब इसका इस लोकस का नाम मैंने पेन दिया, इस लोकस का जब मैंने नाम पेन दिया, तो पेन नाम देने का जो आधार है, जो बेसिस है, वो पेननेस है। इसका नाम जब मैं टेबल दिया, टेबल नाम देने का जो आधार है वो क्या है? टेबलनेस है। तो धर्म धर्मी की बात करता है ये दर्शन। लेकिन
अद्वैत वेदांत जो है ये ब्रह्म में ब्रह्मत्व के लोकस को ब्रह्म नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म में कोई धर्म नहीं रहता, निर्धर्मक होता है, निर्धर्मक होता है। तो अद्वैत जो है ये ब्रह्मत्व ब्रह्म में रहता है ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये अवांग मनस गोचर की बात करता है। चूंकि एक स्ट्रक्चर, न्याय दर्शन में अपना एक स्ट्रक्चर है, ईश्वर से लेकर के परमाणु तक सभी पदार्थों का अपना एक स्ट्रक्चर है। धर्म जो है धर्म धर्मी में रहता है, इसीलिए भाषा कह पाते हैं, भाषा से हम कह पाते हैं, उसको हम कह पाते हैं। इसीलिए जो हम कहते हैं कि जगत जो है, जगत को जब मैंने जाना, हम इस जगत को किसी भी तरीके से जान सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, या तो प्रत्यक्ष से, या तो परसेप्शन से जान लें, या इन्फरेंस से जान लें, एनालॉजी से जान लें, और टेस्टिमनी से जान लें। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, किसी भी माध्यम से हम इस जगत को जान सकते हैं। और जब इस जगत को हम जान लेंगे तो यह यहाँ जो जगत है, इस जगत को जब मैंने जान लिया तो मुझे जगत का ज्ञान हो गया। और ये ज्ञान कैसा, इस ज्ञान को हम क्या बोलेंगे? विषयन। और ये ज्ञान क्या हो गया? विषय। ये जगत क्या होता है? विषय। और ये ज्ञान हो गया विषयन, विषयन। और इसको क्या किया मैंने? इसको मैंने क्या किया? सेंटेंस से कहा, भाषा से कह दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि लिसनर जो है, लिसनर या रीडर, जो भी कोई है, इस सेंटेंस को सुनता है, इस सेंटेंस को सुनता है। अब देखिए, जरा मैं इसको बताऊं, मान लीजिए इस जगत में परमाणु भी है, लेकिन परमाणु को हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, अनुमान से जान लेंगे। ईश्वर को हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, अनुमान से जान लेंगे। जानने का स्रोत हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन जब उसको हम जान लेंगे, जब वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाएगा, वो अविधेय हो जाए, भाषा में उसको हम कह सकते हैं, संप्रेषित कर पाएंगे, संप्रेषित कर पाएंगे। तो यह जो देखा, ये जगत है, और जगत को मैंने क्या किया? सेंटेंस करके जो किया मैंने, यहां से इस जगत को जाना, ये जगत हमारे ज्ञान का विषय बन गया, इस ज्ञान को मैंने भाषा में इनकोड किया, इस ज्ञान को मैंने भाषा में इनकोड किया और वर्बलाइज कर दिया, इसको लिसनर ने सुना। यहां तक जो है एक प्रोसेस वन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, वन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक प्रोसेस ओवर हो गया। अब जब हम सेंटेंस को अटर कर दिया, सेंटेंस जब बोल दिया, सेंटेंस के अटरेंस तक, या वाक्य को जब मैंने रिटेन फॉर्म में लिख दिया, एक प्रक्रिया पूरा हो गया यहां तक। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग। जब इनकोड कर देते हैं हम, जब सेंटेंस को वर्बलाइज कर देते हैं, लिसनर के पास पहुंच जाता है, तो एक प्रोसेस पूरा हो जाता है। अब यहां से दूसरा प्रक्रिया प्रारंभ होता है, यहां से दूसरा प्रक्रिया प्रारंभ होता है। श्रोता जब सेंटेंस को सुनता है, लिसनर जब इस सेंटेंस को सुनता है, तो इस सेंटेंस, इसके पास जो आया, लिसनर के पास क्या आया है? लिसनर के पास सेंटेंस आया है। सेंटेंस क्या होता है? इनकोडेड फॉर्म ऑफ थॉट। या सेंटेंस जो है ये थॉट का इनकोडेड फॉर्म है। तो ये लिसनर क्या करता है? इसको डिकोड करता है। लिसनर इस सेंटेंस को डिकोड करता है, और डिकोड करता है, इसी को हम बोलते हैं शब्द बोध, शब्द बोध, शब्द बोध कहते हैं। और लिसनर इसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद अगर लिसनर इस थॉट के पास पहुंच जाए, जिस थॉट को स्पीकर ने इनकोड करके बोला था, अगर लिसनर उसी थॉट के पास पहुंच जाएगा, तो ये कहलाएगा रिपोर्ट, संवाद। और अगर लिसनर इसके पास नहीं पहुंच पाया, तो ये कहलाएगा विसंवाद, विसंवाद। डिकोडिंग के बाद अगर श्रोता वक्ता द्वारा जिस वर्ल्ड को कहा गया, वक्ता द्वारा इस वर्ल्ड को बताया गया, अगर इस वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पाता है लिसनर, तो यह जो है विसंवाद हो जाता है।
अगर पहुंच पाता है तो इसको हम संवाद कहते हैं। इसी बात को हमारे वात्स्यायन ने कहा है कि हम 4 तत्व के माध्यम से पहुंच सकते हैं तत्व के पास। वो क्या क्या कहते हैं? नोअर, नोअर, ये देखा हमने, ज्ञान हुआ। ज्ञान किसको होगा? ज्ञान नोअर को होगा। जो ज्ञान गुण है आत्मा में रहेगा, नोअर को होगा। तो नोअर, नोअर, नोएबल, किसको जानते हैं? विश्व को जानते हैं, नोएबल। प्रोसेस ऑफ नोइंग, जिसके द्वारा इस जगत को हम जानते हैं, प्रोसेस ऑफ नोइंग। और नॉलेज, ज्ञान। इन 4 के माध्यमों से, इन्हीं 4 के थ्रू हम तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये कहलाता है वात्स्यायन मॉडल ऑफ इंक्वायरी। और इसी को बाद में हमने कहा कि न्याय का जो ये यूनिवर्सल मॉडल ऑफ इंक्वायरी है, ये यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। ये यूनिवर्सल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन न केवल न्याय का, बल्कि बाद में सभी शास्त्रों ने इसको अडॉप्ट किया। क्योंकि सभी शास्त्रों को अपनी बातें कहनी है, तो अपनी बात को कैसे कहा जाए, इस बात को लेकर के सभी शास्त्रों ने इस मॉडल को अप्लाई किया, इसको यूज किया। इसीलिए इसको न्याय मॉडल ऑफ इंक्वायरी न करके इसको हमने कहा यूनिवर्सल मॉडल ऑफ इंक्वायरी। अब चलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट एक दो जो बात है। जो अब सबसे बड़ी बात है, कुछ इंपॉर्टेंट एपिस्टेमोलॉजी को लेकर के कुछ क्वेश्चंस हैं कि न्याय दर्शन के अनुसार से ज्ञान कैसा है। ज्ञान को लेकर के एक प्रश्न आता है कि ज्ञान साकार है या निराकार है। साकार निराकार का मतलब विदाउट फॉर्म है या विद फॉर्म है। आकार इज फॉर्म। भारतीय दर्शन में कुछ दर्शन कहते हैं जो नॉलेज जो इमर्ज होता है विद फॉर्म होता है। जैसे बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहता है जो ज्ञान इमर्ज होता है वो आकार के साथ, लेकिन न्याय कहता है नहीं, ज्ञान आकार के साथ इमर्ज नहीं होता है। ज्ञान निराकार है और आकार बाह्य वस्तुओं में है, और वह विषय जो विषय का अपना आकार होता है, ये वर्ल्ड का अपना एक फॉर्म होता है। और जब ये हमारे ज्ञान का विषय बनता है तो विषय का आकार होता है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान निराकार होता है, विषय का अपना आकार होता है। साकारम, बुद्धिस्ट कहते हैं साकारम ज्ञानम उत्पद्यते। बुद्धिस्ट कहते हैं साकारम ज्ञानम उत्पद्यते। न्याय कहता नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान इमर्ज होता है विदाउट विस्पेर। दूसरा कहता है यह ज्ञान जो है सविकल्पक है कि निर्विकल्पक। सविकल्पक या निर्विकल्पक। सर बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं? बुद्धिज्म कहता है कि ज्ञान जो है वो साकार है, ज्ञान आकार के साथ ही उत्पन्न होता है। ठीक है, विज्ञानवाद का मतलब। न्याय कहता है नहीं, आकार वस्तु में होता है, और जब वो वस्तु हमारे ज्ञान का विषय बनता है तो विषय का अपना आकार होता है, ज्ञान निराकार होता है। उसके बाद है ज्ञान सविकल्पक होता है निर्विकल्पक। तो सविकल्पक और निर्विकल्पक के संदर्भ में जो आज भर्तृहरि है, भर्तृहरि कहते हैं कि ज्ञान सविकल्पक होता है, क्योंकि हम भाषा में सबको कह सकते हैं। और वेदांत कहता है कि ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान तो सविकल्पक मानता है, लेकिन परमार्थिक ज्ञान निर्विकल्पक होता है। अद्वैत जो निर्विकल्पक ज्ञान की बात करता है, लेकिन न्याय निर्विकल्पक और सविकल्पक की बात करता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मान लीजिए कि मुझे ज्ञान होता है पुष्प का। हमने देखा पुष्पत्व, पुष्प और समवाय। आगे बताऊंगा, डिटेल चर्चा करूंगा। जब ये ज्ञान इस फॉर्म में हो जाए, जब ये ज्ञान इस फॉर्म में हो जाए, पुष्पत्व, पुष्प और समवाय, जब ये एक स्ट्रक्चर बन जाए, यह ज्ञान सविकल्पक है। लेकिन न्याय कहता है कि सविकल्पक ज्ञान से पहले हमें ज्ञान तो होता है पुष्पत्व का, हमें ज्ञान होता है पुष्पत्व का, पुष्प का, समवाय का, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तीनों ज्ञान अलग अलग होता है। इसीलिए ये ज्ञान निर्विकल्पक है और ये ज्ञान सविकल्पक है। तो न्याय दर्शन सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों ज्ञान को मानता है। अद्वैत और योग अद्वैत वेदांत जो है निर्विकल्पक ज्ञान को मानता है, सविकल्पक ज्ञान को नहीं मानता। क्योंकि सविकल्पक ज्ञान को मानेगा तो फिर समस्या क्या आ जाएगी, जो ब्रह्म है वह भी भाषा का विषय बन जाएगा।
न्याय दर्शन सविकल्पक मानता है क्योंकि ज्ञान को हम भाषा में कर सकते हैं, और इसीलिए लैंग्वेज रिफर्स रियलिटी की जो बात है, लैंग्वेज और रियलिटी का जो रिलेशन है वो यहीं से दोनों में अंतर होता है। तो इस बात को न्याय दर्शन कहता है, इस दुनिया के सारे पदार्थ, इस दुनिया के सारे पदार्थों को हम जान सकते हैं, भाषा में कह सकते हैं, और भाषा में जिसको हम नहीं कह सकते वह नहीं होता, और वह जो है सत नहीं असत होता है। इसके बाद चूंकि आज तो मैं इस पे पूरा ये रहा, लेकिन जो अपना पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है, मैं थोड़ा सा डिटेल उसके बाद आगे बात करेंगे। हम लोग जो पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है नव्य न्याय भाषा प्रदीप। इस पुस्तक को लिखने वाले इस पुस्तक को लिखने वाले महेश चंद्र न्याय रत्न हैं। महेश चंद्र न्याय रत्न है, और ये महेश चंद्र न्याय रत्न महामहोपाध्याय, एक उपाधि थी, महामहोपाध्याय के उपाधि से विभूषित हैं। ये 19वीं सेंचुरी के आचार्य, 19वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 19वीं सेंचुरी के आचार्य हैं। और वास्तव में यह जो पुस्तक है, यह इनका एक रिसर्च पेपर था, शोध पत्र था, वास्तव में एक शोध पत्र था। लेकिन इसके ऊपर, इस शोध पत्र के ऊपर एक बंगाल के बहुत बड़े आचार्य हुए कालीपद तर्काचार्य, कालीपद तर्काचार्य ने इस पुस्तक के ऊपर एक कमेंट्री लिखी बांग्ला में, जिसको उन्होंने संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से पब्लिश करवाया। इसके बाद ये पुस्तक के फॉर्म में आ गया, और इस पुस्तक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में अनुवाद करने वाली हमारी परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर उज्ज्वला झा मैडम ने किया। हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन श्रुति भवन पुणे से हुआ है, और अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ है। और यह पुस्तक निसंदेह नव्य न्याय, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि दो स्तर पर, दो लेवल पे नव्य न्याय में काम हुआ। हमने कल इस पे बात की थी कि जैसे ही न्याय सूत्र की रचना हुई, इसका रचना करने वाले आचार्य गौतम, जब बौद्ध आए, न्याय और बौद्ध के बीच में जब डिबेट प्रारंभ हुआ, तो इसके लिए सबसे पहली पुस्तक जो टूल के रूप में लिखी गई, आचार्य गौतम ने लिखा न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र को सामने रख करके नागार्जुन ने इसके आने वाली, इसमें बहुत सारी समस्याओं को दिखा दिया अपने पुस्तक में। नागार्जुन का समय 300 AD के आसपास है। अब नागार्जुन ने जब इसमें बहुत सारी समस्याओं को दिखाया, तो वात्स्यायन ने गौतम सूत्र के ऊपर लिखा भाष्य, और उस भाष्य में नागार्जुन द्वारा उठाए गए शंकाओं का समाधान किया। वात्स्यायन ने जैसे ही नागार्जुन का खंडन किया, इसके बाद आते हैं दिंगनाग, और दिंगनाग वात्स्यायन के भाष्य के ऊपर भाष्य का खंडन करते हैं और नई समस्याओं को सामने रखते हैं। दिंगनाग, अब जैसे दिंगनाग समस्या को रखते हैं, दिंगनाग के द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर उद्योतकर देना शुरू करते हैं अपने वार्तिक में। उद्योतकर अपने वार्तिक में उत्तर देते हैं, और जैसे उद्योतकर दिंगनाग का उत्तर देते हैं, उद्योतकर के सामने फिर उद्योतकर के बाद धर्मकीर्ति आते हैं, और धर्मकीर्ति उद्योतकर के लिखे गए बातों का खंडन करते हैं न्याय बिंदु में। इसके बाद धर्मोत्तर आते हैं। इधर मिथिला में होते हैं वाचस्पति मिश्र इसका उत्तर देते हैं। ये सब करते करते आते हैं उदयनाचार्य।
और उदयनाचार्य देखते हैं ये ठीक है कि जब भी नागार्जुन प्रश्न करते हैं कि बादशाह पूरे परंपरा को ठीक करने लगते हैं, पूरे परंपरा पे भाष्य लिखते हैं, जैसे दिगनाग प्रश्न करता है उद्योतकर पूरी परंपरा पे वार्तिक लिख देते हैं। लेकिन उदयनाचार्य को लगता है कि ऐसा क्यों न किया जाए कि जो जो समस्या मूलक बिंदु है उस बिंदु को उठाया जाए। तो उदयनाचार्य ने देखा कि दो बहुत महत्वपूर्ण इशू थे, आत्मा और ईश्वर। और बौद्ध को आत्मा और ईश्वर पे बहुत ऐतराज था। उदयनाचार्य ने आत्मा की सिद्धि के लिए एक पुस्तक लिखी, आत्मा तत्व विवेक, और इसका एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया, बौद्ध धिक्कार। और ईश्वर की सिद्धि के लिए एक पुस्तक लिखी, न्याय कुसुमांजलि। न्याय कुसुमांजलि। अब देखिए, एक काम तो इन्होंने किया कंटेंट के लेवल पे, कि पूरी परंपरा की बात करने के साथ साथ उन्होंने कहा इशू पे बात करेंगे। इसके बाद देखा कि भाषा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भाषा की वजह से बहुत सारी समस्या आती है। इसीलिए उदयनाचार्य ने एक नवीन भाषा का प्रयोग करना शुरू किया, और नवीन भाषा का प्रयोग किया, उसका नाम दिया नव्य न्याय भाषा। और नव्य न्याय की भाषा में बाद के ग्रंथों को लिखा। अब देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देकर के फिर आज की बात को समाप्त करूंगा। जैसे मैं कहूं कि एक्स जो है, एक्स इज इन रूम, फिर दूसरा आया बोले एक्स इज नॉट इन रूम। मैं कहूं कि एक्स रूम में है, फिर मैं कहूं कि एक्स रूम में नहीं है। अगर दोनों वाक्य को जोड़ दें कि एक्स रूम में है, एक्स रूम में नहीं है, बताइए तो कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य है, यह ठीक तो नहीं हो सकता। दोनों बात संभव नहीं है कि एक्स रूम में है भी, एक्स रूम में नहीं भी है। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ ट्रू हो, ये संभव नहीं है। नवविनय कहता है हाँ ये संभव है। कैसे? तो मान लीजिए कि एक्स मॉर्निंग में रूम में है और आफ्टरनून में रूम में नहीं है। किसी समय विशेष में रूम में है और किसी समय विशेष में रूम में नहीं है। अगर समय विशेष के संदर्भ में हम बात करें तो यह दोनों वाक्य सही हो सकता है। अथवा भाई एक रूम तो बहुत बड़ा होता है, 10 बाय 12 का रूम है, लेकिन एक्स की सीमा है ना, इतना छोटा एक्स है, वह रूम के किसी एक कोने में है, एक कोने में है दूसरे कोने में नहीं है। तो या तो टाइम के फ्रेम में बात करें या स्पेस के फ्रेम में बात करें तो ये दोनों वाक्य एक साथ ठीक हो सकता है। इसीलिए नव्य न्याय एक कॉन्सेप्ट लाता है अवच्छेदक का। अतः देश, मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। देश वृत्तौ कालः अवच्छेदक। काले वृत्तौ देश अवच्छेदक। मान लीजिए रूम में है, एक्स रूम में, तो टाइम क्या है? टाइम अवच्छेदक हो जाए, डिलीमिट कर देगा। ठीक है, मॉर्निंग में एक्स है, इवनिंग में नहीं है, ये टाइम इस दोनों वाक्य को ठीक कर देगा। लेकिन मैं को नहीं, मॉर्निंग इवनिंग की बात नहीं है, मॉर्निंग में ही मैं देखा था। कहा ठीक है, अगर 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 टाइम की बात हो तो देख भाई, ठीक है, एक रूम के एक पार्ट में था दूसरे पार्ट में नहीं भी था। तो जब हम स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो काल जो है इस सेंटेंस को ठीक कर देगा, टाइम के अकॉर्डिंग ही ठीक हो जाएगा। अगर टाइम पे बात करेंगे तो स्पेस इसको इस सेंटेंस को ठीक कर देगा। तो इसके लिए बात करता है। तो आज हम लोग केवल
एक लाइन मैं शुरू कर दूं, फिर हम लोग इसकी बात जो है कल से हम लोग इसको शुरू करेंगे। एक लाइन पढ़ दूं मैं इसको, फिर आपको। धर्मः ध्रियते तिष्ठति वर्तते यह स्वधर्मः। अब देखिए धर्म क्या है। धर्म क्या है? धर्म प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। धर्मी क्या है? प्रॉपर्टी होल्डर। प्रॉपर्टी होल्डर। धर्म। धर्म क्या है? धर्म ध्रियते। पहले का धर्म मतलब ध्रियते। ध्रियते मीन्स which is content, which is located। मान लीजिए पेन है, पेन टेबल पे, या पेन कहाँ है? टेबल पे। पेन इज लोकेटेड वेयर? ऑन टेबल। पेन क्या हो गया? धर्म। धर्म ध्रियते which is contains, which is located। जो या पेन धारण किया जाता है किसके द्वारा? टेबल के द्वारा। पेन पेन है, पेन कहाँ है? टेबल पर है। तो पेन इज लोकेटेड ऑन टेबल। हाँ। तिष्ठति, धर्म ध्रियते तिष्ठति, रिसाइड्स, रहता है। वर्तते, एग्जिस्ट। तो धर्म क्या है? धर्म के लिए तीन शब्द प्रयोग, ध्रियते, तिष्ठति, वर्तते। अब देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स एग्जिस्ट इन वाई। एक्स एग्जिस्ट इन वाई। मैं इसको लिखूं कि एक्स एग्जिस्ट इन वाई या एक्स एग्जिस्ट ऑन वाई। मैं कुछ भी कहूं कि एक्स वाई में है या एक्स वाई पर है, तो एक्स एग्जिस्ट इन वाई, एक्स एग्जिस्ट ऑन वाई, कुछ भी कहें। हम इस जगत को देखिए, इस जगत के सभी पदार्थ कैसे हैं? पदार्थ कहते हैं ना, पदार्थ। पदस्य अर्थ, पदस्य अर्थ। ये जगत क्या है? पदस्य अर्थ। पद का रेफरेंस है, शब्द के द्वारा कहा जाता है। तो न्यायी का न्याय जो है, हम इसकी बात डिटेल में करेंगे। ये जो धर्म धर्मी का कॉन्सेप्ट है, यही धर्म धर्मी का कॉन्सेप्ट न्याय यूज करता है, और इसी धर्म धर्मी के कॉन्सेप्ट के माध्यम से न्याय भाषा के द्वारा शब्द को कहता है। इसीलिए यह जो कॉन्सेप्ट है, इस दुनिया के सारे पदार्थ, जगत के सारे पदार्थ धर्म धर्मी और संबंध के भाव से जुड़े हुए हैं, यह बात करता है। तो कल से हम पुस्तक की शुरुआत करेंगे, और मैं स्टार्टिंग के कुछ टाइम जो है, एक कुछ जो इम्पोर्टेंट लेक्चर सर के द्वारा दिया गया है उसकी बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो हम है उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, टेक्स्ट पे बात करेंगे। तो आप लोग बताइए, कैसा, कुछ सुधार की गुंजाइश है? कैसा लगा आप लोगों को? कुछ हो रिमार्क्स तो बताइए सर, मेरा एक डाउट है। प्लीज। सर, जो आपने क्रम बताया आचार्य का, कि पहले न्याय सूत्र आया, वो गौतम ने लिखा, फिर न्याय सूत्र का खंडन जो है नागार्जुन ने किया, उसके बाद उसके ऊपर भाष्य लिखा वात्स्यायन ने। तो आपने बीच में क्रम बताया धर्म कीर्ति, जिन्होंने न्याय बिंदु लिखा था। उसके बाद आपने किन आचार्य का नाम लिया था? धर्मोत्तर। अच्छा जी, और कोई? सर, मेरा नाम मनोज है। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब ज्ञान के बारे में बताया, तो ज्ञान ये कैसे पता चले कि पूरा हो गया? अधूरा भी तो हो सकता है, 50%, 10%। ऐसा है, ज्ञान 50% वाला यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ज्ञान जो है ना,
जब आप तर्क संग्रह में देखिए ज्ञान क्या है ना। ज्ञान जो प्रमा है वो यथार्थ होता है ना, हम यथार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं। और वह जो ज्ञान है वो ज्ञान, मैंने कहा ना बाद में कि वो ज्ञान सही है गलत है, उसको डिसाइड कौन करेगा? जो हमारा, हम जो चाहते हैं ना, मान लीजिए कि प्रवृत्ति हमारी सफल हो गई। मान लीजिए मैं किसी बोतल में रखा हुआ है फिनाइल, और को मैंने उसको समझ लिया मैं पेप्सी और पी गया,